दोस्ती जो बचपन से शुरू हुई थी, पर उसका अंजाम ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। एक छोटा सा कस्बा, एक पुराना पीपल का पेड़ और दो जिगरी दोस्त नवीद और फैज। पर एक जश्न ए विलादत की रात जब शराब का पहला घूंट लिया गया, तभी उनकी किस्मत ने करवट ले ली। और जो हुआ वो इंसानी समझ से परे था। एक परछाई, एक जिन्न और एक ऐसा नाम जो पेड़ की छाल पर लिखा गया लेकिन मिटा नहीं। कहानी है एक अफरीत मुंजा की, जो गुस्से से जलता है, जो इंतकाम नहीं भूलता और जो आज भी हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में उसी पीपल की शाखों पर बैठा होता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दास्तान के लिए जो आपके रूह को भी कांपने पर मजबूर कर देगी। यह दास्तान नवीद और फैज की है, जो बचपन से ही बहुत खास दोस्त थे। दोनों हिंदुस्तान के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे और बाहरी हिंद किनारे बसे उसी कस्बे में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज नवीद का 18वां जश्न विलादत था। फैज ने नवीद के जश्न के लिए एक बहुत ही खास मंसूबा सोच रखा था। वह नवीद को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक साहिल पर ले गया। पर 12 बजते ही फैज ने नवीद को मुबारकबाद दी और अपने झोले से एक शराब की सुराही निकाली। नवीद वो सुराही देखकर थोड़ा हैरान हुआ। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। फैज ने नवीद से कहा कि यह उसकी जश्न विलादत का ही एक हिस्सा है। नवीद भी अपनी जिंदगी में एक नया तजुर्बा लेना चाहता था, इसलिए उसने फैज की बात झट से मान ली। वो दोनों बाहरी हिंद के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद फैज को जोर से आबे आब आ गया। वो उठकर एक शजर के पास आबे आब करने चला गया, लेकिन नशे में धुत फैज ने यह देखा ही नहीं कि वह शजर कोई आम शजर नहीं बल्कि एक पीपल का शजर था। आबे आब करते हुए अचानक से फैज के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। फैज ने शजर की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। इतने में नवीद भी उस शजर के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली सुराही थी और उसने मजाक में उस सुराही को जोर से फैज के पास फेंका। वो सुराही सीधा उस पीपल के शजर पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पर उस सुराही के शजर पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। एक लम्हे के लिए नवीद और फैज दोनों ही खामोश हो गए, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह आवाज आना बंद हो गई। तभी अचानक से फैज ने नीचे पड़े टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस शजर के तने पर शीशे के टुकड़े से अपने और नवीद के नाम के पहले हरूफ लिख दिए, नपाफ। फैज ने शजर पर उस शीशे को यह देखकर नवीद का नशा मानो एक लम्हे में उतर गया। वह जल्दी से फैज के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी नवीद को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो शजर से कुछ नीचे गिरा हो। नवीद ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी, जिसकी दो नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। नवीद को अपनी नजरों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नवीद को लगा कि जो भी उसके पीछे है वह कोई ना कोई अलौकिक मखलूक है। वह जैसे ही उस मखलूक से दूर जाने के लिए भागा, उस मखलूक ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून नवीद की पीठ में घुस गए, लेकिन चीखता हुआ नवीद जैसे तैसे उस मखलूक की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर नवीद ने देखा कि वह मखलूक एक काली परछाई में बदल गया है और वह बेहोश पड़े फैज के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक फैज अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। फैज का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चद्दर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर फैज ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। उसके कमरे की छत पर वही मखलूक बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो मखलूक एक भयानक जिन्न की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल शजर के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि फैज कुछ कर पाता, उस भयानक जिन्न ने फैज पर हमला कर दिया। उधर नवीद बहुत परेशान था। जब उसके वालिद ने उसे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने अपने वालिद को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। नवीद के वालिद कस्बे के माने जाने वाले मौलवी थे, लेकिन नवीद की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे नवीद और उसके दोस्त फैज के ऊपर मुंजा का साया आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजा एक ऐसा अफरीत है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पुश्तों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी रूह मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के शजर पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के शजर से छेड़खानी करे तो वह उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त नवीद और फैजा को लेकर उस शजर के पास जाने का फैसला लिया। रात को नवीद और उसके वालिद फैज के घर पहुंचे, पर वहां जो उन्हें दिखा
उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। फैज की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। नवीद के वालिद यह देखकर चिंता में आ गए। वह नवीद को लेकर फौरन उस पीपल के शजर के पास पहुंचे और नवीद के वालिद ने उसी समय उस शजर के सामने एक छोटी सी इबादत करके उस मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो कई घंटों तक इबादत करते रहे और उस मुंजा से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वो दोनों अपने मकान वापस आ गए। उस दिन के बाद से नवीद को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन नवीद ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी नवीद शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के शजर के पास से कभी नहीं गुजरता। दोस्तों, मुंजा बहुत ही खतरनाक है और शजर पीपल की छांव तले आराम फरमाने वालों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। कहते हैं कि आज भी 10,000 साल बाद पूर्णिमा की रात को अगर कोई उस शजर के नजदीक जाए तो उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है।